नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं प्राइम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, पिछली वीडियोज में आपने देखा कि हमने कैसे टैली को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया और डेबिट क्रेडिट के बारे में समझा और कैसे कुछ एंट्रीज करके देखी ताकि अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए। तो आज के वीडियो में समझेंगे कि टैली में कौन सी सेटिंग्स रहती हैं जो हमें करनी ज़रूरी रहती हैं, और बाकी सेटिंग्स के बारे में भी समझेंगे और सभी चीज़ों को इनेबल करेंगे और एक एक चीज़ करके समझते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में कंपनी करके दिख रहा होगा दोस्तों, और इसका शॉर्टकट की है Alt K, यानी कि K के नीचे अंडरलाइन है तो इसका Alt मतलब हो गया, और Alt K प्रेस करेंगे तो कंपनी ओपन हो जाएगी। या तो यहाँ पे आप कंपनी पे भी क्लिक करके इधर कंपनी का डिटेल ओपन कर सकते हैं, जो भी सेटिंग्स हैं। तो सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको कुछ नॉर्मल सेटिंग्स मिल जाती हैं कंपनी क्रिएशन से रिलेटेड। उसके बाद फिर ऑनलाइन एक्सेस वाली कुछ चीज़ें दिख जाती हैं आपको, जैसे आपको ऑनलाइन कुछ काम करना है रिमोट एक्सेस ब्राउज एक्सेस के थ्रू। उसके बाद फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आता है दोस्तों। तो कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शंस में यहाँ पे फीचर्स करके है सिक्योरिटी, टेली वॉल्ट, ऑनलाइन एक्सेस करके। तो अभी आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फीचर्स वाले ऑप्शन का। तो इसमें फीचर्स में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इन दोनों ऑप्शंस को आप यस करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नीचे आपके ओपन होके दिखेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ हेडिंग्स दिख रही होंगी, जैसे ये अकाउंटिंग करके हेडिंग हो गया, इन्वेंट्री करके हेडिंग हो गया, टैक्सेशन की हेडिंग है, ऑनलाइन एक्सेस की हेडिंग है, पेरोल और अदर्स की हेडिंग है। तो हमें सभी सेटिंग्स बारी बारी से चेक करना है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, और इन सब सेटिंग्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मेंटेन अकाउंट्स करके है, तो ये आपको यस रखना ही रखना है। और वैसे ही अगर आप इन्वेंट्री भी चाहते हैं, स्टॉक आइटम के साथ सेल करना चाहते हैं, तो आपको मेंटेन इन्वेंट्री वाला ऑप्शन भी यस रखना है। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे इनेबल बिल वाइज एंट्री करके आ रहा है सेकंड ऑप्शन। तो आपको बिल बाय बिल अगर बुक करना है, सारी डिटेल्स आपको पेमेंट की एंट्री हो गई, सेल की एंट्री हो गई, रिसिप्ट की एंट्री हो गई, मतलब बिल टू बिल आपको लॉकअप करना है, तो आप यहाँ पे यस करके रखिए। तो इसे अपने को यस रखना ही है ताकि अपनी प्रॉपर अकाउंटिंग हो सके, कितना क्या आउटस्टैंडिंग बच रहा है, वो सारे कैलकुलेशंस अपने हो सके प्रॉपर तरीके से टैली में। उसके बाद फिर इनेबल कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन है दोस्तों, तो जिसको हम लोग उस समय एंट्री नहीं कर सकते लेकिन चाहते हैं कि उसकी रिपोर्ट्स अलग से भी जनरेट होती रहे, तो वहाँ पे कॉस्ट सेंटर बहुत काम आता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को 500 रुपीज़ दे दिए और उसके नाम से आपने लेजर में डेबिट कर दिया। अब वो उसने क्या क्या खर्च किए, उसमें पेट्रोल कितना खर्च किया, तो पेट्रोल एक्सपेंस, उसका मोबाइल एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें आप कॉस्ट सेंटर के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। तो वहाँ पे कॉस्ट सेंटर अपना काम में आने वाला है। तो मैं तो आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, तो यहाँ पे मैं कॉस्ट सेंटर यस करके रखता हूँ। बाकी कॉस्ट सेंटर की सभी को ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना कॉस्ट सेंटर के भी आप अकाउंटिंग वगैरह सारा कुछ प्रॉपर कर सकते हैं। उसके बाद फिर है दोस्तों अपना इनेबल इंटरेस्ट वाला ऑप्शन। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी को ब्याज में पैसे दे रहे हैं या किसी से ब्याज में आप पैसे ले रहे हैं और आप उसका कैलकुलेशंस करके एंट्री करना चाहते हैं कि आपका कितना इंटरेस्ट क्या लग रहा है। जैसे आपने बैंक से भी लोन वगैरह लेके रखा है तो उसमें भी इंटरेस्ट वाला पार्ट आ जाता है। कभी कभी इस तरीके से भी हमें इंटरेस्ट लेना रहता है। मान लीजिए कोई कस्टमर आपको लेट पेमेंट कर रहा है तो आप चाहते हैं कि मैं उसको इंटरेस्ट चार्ज करूं, तो इसको भी अपन यस करके रखेंगे। बाकी इसकी भी ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है, लेकिन अपने को सारी चीज़ें सीखनी है तो मैं सभी चीज़ों को यहाँ पे यस रखूँगा। अब यहाँ पे मेंटेन इन्वेंट्री वाला तो यस रखना ही है। इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, तो अपने को अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे तो आपके अकाउंटिंग लेजर्स भी आएंगे साथ में। उसके बाद फिर इनेबल मल्टीपल प्राइस लेबल, तो अगर आपको मल्टीपल प्राइस लेबल मेंटेन करने हैं, एक ही स्टॉक आइटम के प्राइजेस सेट करके रखने हैं, तो इसको इनेबल कर लीजिए। इनेबल बैचेज करके है, तो बैचेज का दोस्तों अपना यूज आता है ज़्यादातर मेडिकल शॉप्स हो गई जहाँ पे एक्सपायरी डेट वगैरह रहता है, वहाँ पे बैच नंबर्स काफ़ी यूज होते हैं। या जो लोग मोबाइल्स का बिजनेस करते हैं उनको EMEI नंबर डालना रहता है तो उन लोग बैच का यूज कर लेते हैं, या लैपटॉप वगैरह में इस टाइप से। तो अपन इनेबल बैच भी यहाँ पे करके रखते हैं। और मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज, अगर आप मेडिकल शॉप में काम करते हैं, आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जिसमें एक्सपायरी डेट की ज़रूरत रहती है, तो इसको आप यहाँ पे भी यस करके रख सकते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों है यहाँ पे इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। आपका कहीं पे कुछ लेथ वगैरह का काम रहता है, आप जॉब ऑर्डर आप रिलीज करते हैं, तो यहाँ से आप जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला ऑप्शन भी यस रख सकते हैं। उसके बाद फिर इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग वाला ऑप्शन है। आप कितने का परचेज हुआ था, आपने उस आइटम को कितने में सेल किया, तो आप यहाँ पे कॉस्ट ट्रैक कर सकते हैं पर्टिकुलर उस आइटम का। तो ये सभी चीज़ें इन्वेंट्री से ही रिलेटेड हैं, यानी कि आपके स्टॉक आइटम से ही रिलेटेड हैं।
उसके बाद फिर यहाँ पे इनेबल जॉब कॉस्टिंग का भी ऑप्शन यस कर देते हैं। डिटेल्ड में समझेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। उसके बाद फिर यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस करके है। जब हम लोग इनवॉइस क्रिएट करने जाते हैं तो वहाँ पे डिस्काउंट कॉलम अगर अपने को अलग से शो कराना है तो मैं एक टैली यहाँ पे अलग से ओपन कर लेता हूँ, आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कौन कौन से ऑप्शंस अपन इनेबल कर रहे हैं, कैसे दिखते हैं वो। तो जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ एक सेल्स इनवॉइस क्रिएट करने के लिए, तो अभी तो ये मेरा अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में है, तो मैं यहाँ पे मोड चेंज मोड में जाके यहाँ से मोड चेंज कर सकता हूँ। इसमें आइटम इनवॉइस कर सकता हूँ इसको। तो आइटम इनवॉइस करेंगे तो यहाँ पे आइटम का डिटेल डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैंने कोई आइटम नहीं क्रिएट करके रखा है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे आइटम मैं क्रिएट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक आइटम का नेम डाल देता हूँ, अंडर ग्रुप हो गया। और बाकी जैसे हमने वहाँ पे जो सारे ऑप्शंस इनेबल करे अभी F11 फीचर में, तो यहाँ भी आपको F12 फीचर दिख जाता है। तो यहाँ से भी उन चीज़ों को जब तक आप एक्टिवेट नहीं करते यहाँ पे आपको नहीं शो करेंगे। तो आपको हर जगह टैली में F12 वाला ये फीचर ज़रूर दिखेगा, कॉन्फ़िगर वाला। भले ही आप लेजर में हो, आइटम में हो, या आप किसी वाउचर के अंदर हो, या आप कोई रिपोर्टिंग चेक कर रहे हो, तो आपको हर जगह F12 का ऑप्शन दिख जाता है। और यहाँ से ये सारी चीज़ें आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अपने को स्टॉक आइटम की कैटेगरी भी शो करनी है, तो यहाँ पे नो किया हुआ है तो आप इसको यस कर लीजिए। वैसे ही UOM तो ज़रूरी ही है, अगर आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो यूनिट ज़रूरी रहता है। यूनिट क्या होता है बेसिकली, जैसे नंबर्स हो गए, पीसेस हो गए, केजी, मीटर, तो ये यूनिट से ही आपका स्टॉक समरी जनरेट होती है और आपका स्टॉक आइटम प्लस और माइनस होता है। तो यूनिट डालना ज़रूरी है, यूनिट डालते हैं तभी बाकी चीज़ें भी इनेबल होती हैं वहाँ पे। और अल्टरनेट यूनिट का भी ऑप्शन है कि मतलब जैसे कोई कोई अल्टरनेट यूनिट मेंटेन करते हैं कि उनका एक दर्जन में इतनी चीज़ें थी तो दर्जन में भी सेल करते हैं और पीस में भी सेल करते हैं, तो यहाँ भी अपने को यस कर लेना है। अब यहाँ पे मेंटेन स्टॉक आइटम इन बैचेज करके है, तो बैचेज वाला तो अपन देख ही रहे हैं। उसके बाद फिर है दोस्तों यहाँ पे कंपोनेंट लिस्ट, बिल ऑफ मटेरियल करके। बिल ऑफ मटेरियल बहुत कमाल की चीज़ है, इसमें अपन स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है। तो आपने 10 आइटम मिला के एक प्रोडक्ट कुछ बनाया तो वहाँ पे इसका यूज काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसको भी अपन यस करके रखेंगे, इसको भी समझेंगे क्या चीज़ है। प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, तो वही स्टैंडर्ड कॉस्ट वाला जो अभी अपन वहाँ पे इनेबल कर रहे थे। और प्रोवाइड MRP करके, कॉस्ट ट्रैकिंग करके, ठीक है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस करके है। तो डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस आपका मतलब जैसे अलग अलग आप सेल्स लेजर बना के रखे हैं, 5% वाला या 12% वाला, तो आप अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। तो इसको आप नो ही रहने दीजिए। और आप चाहते हैं कि आपका सिर्फ एक ही लेजर केवल सेल्स अकाउंट करके ही मेंटेन हो, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। और फिर है यूज कॉस्टिंग एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम। तो मार्केट वैल्यूएशन मेथड वगैरह, कॉस्टिंग मेथड, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो फिलहाल इसको मैं यस करके ही चल रहा हूँ सभी चीज़ों को, ताकि मैं सभी चीज़ें आपको बताऊँ एक एक करके डिटेल्स में। स्टॉक आइटम बिहेवियर, इसको भी यस कर देते हैं। तो यहाँ तक जो भी स्टॉक आइटम से रिलेटेड चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे GST वाले में भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नो करे हुए हैं। तो अभी अगर आप यहाँ पे इसको यस नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जैसे GST डिटेल्स डालेंगे तो वहाँ पे मोर डिटेल वाले ऑप्शन में जाके आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं बाद में भी। ठीक है, तो अब इसको मैं सेव करता हूँ। तो मोर डिटेल वाला जो मैं ऑप्शन बोल रहा था, ये साइड में आपको Ctrl+I प्रेस करने से दिखता है, मोर डिटेल्स वाला। तो यहाँ मोर डिटेल्स में जाके आप यहाँ से भी वो सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। अब उसके बाद अभी आप देख रहे हैं दोस्तों कि इधर मुझे यूनिट पूछ रहा है, UOM, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर्स करके यूनिट बना के रखा हुआ है। इसको जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा वो अपने बैचेज वगैरह और बाकी चीज़ें यहाँ पे इनेबल हो जाएंगी। देखिए जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे इनेबल हो गया। मेंटेन बैचेज, BOM, स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो कॉस्टिंग मेथड, कॉस्ट ट्रैकिंग, वैल्यूएशन मेथड, ये सभी चीज़ें इनेबल हो गई दोस्तों यहाँ पे। तो ये रहता है अपना यूनिट का कमाल। तो यूनिट अपने को ज़रूर क्रिएट कर लेना है। और यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट का भी ऑप्शन आ रहा है, जो भी मैं बताया था आपको, एक पीस दर्जन वाला। तो दोस्तों मैं ये जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक डायरी में आप नोट करते जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी मैं इधर दूसरे ऑप्शन में चलता हूँ जहाँ हम लोग इसको इनेबल कर रहे थे। तो अब इसमें आपका डिस्काउंट वाला जो ऑप्शन है इसको अपन देख रहे हैं। तो डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस और सेपरेट बिल्ड एंड एक्चुअल कॉलम। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं आइटम को अभी सेव कर देता हूँ। आइटम सेव करके आगे बढ़ते हैं। मैंने एक क्वांटिटी डाल दिया, इसका रेट डाल दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर डिस्काउंट का कहीं कोई कॉलम नहीं दिख रहा है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे रेट के बाद या इसके रेट पर यूनिट के बाद में यहाँ पे एक डिस्काउंट का भी कॉलम आ जाए, यानी कि अमाउंट से पहले। तो डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे लिखा रहेगा, उसके लिए ये ऑप्शन रहता है अपना
डिस्काउंट वाले को अपन यस कर देंगे। और दूसरा चीज़ यहीं पे जैसे क्वांटिटी बस लिखा हुआ है, एक नंबर्स आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी अलग अलग भी डाल सकते हैं, सेपरेट क्वांटिटी डाल सकते हैं, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी कितना है और बिल्ड क्वांटिटी कितना है। ठीक है, जैसे एक्चुअल क्वांटिटी किसी ने कुछ और ऑर्डर किया है लेकिन आप अभी उसको जो बिल कर रहे हैं वो कम बिल कर रहे हैं। तो ये डिटेल में हम लोग इस सब चीज़ों के बारे में समझेंगे धीरे धीरे। अभी फ़िलहाल हम लोग इसको सेटिंग में यस करके रखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको यस कर देता हूँ। उसके बाद फिर दोस्तों इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी करके है, तो इंडिया में अपना जीएसटी चल ही रहा है तो इसको आपको यस ही रखना है हमेशा। इसके अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें दिख रही होंगी। सबसे पहले तो आपको ऊपर में सबसे एक्टिव करके दिख रहा होगा, एक्टिव इनएक्टिव, यानी कि इसमें आप मल्टीपल जीएसटी नंबर मेंटेन कर सकते हैं। और जैसे ही आपका जीएसटी नंबर मान लीजिए बंद हो गया है किसी रीज़न से, तो आप उसको इनएक्टिव करके रख सकते हैं यहाँ पे। और नीचे में भी आपको क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से हम लोग मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे एक्टिव करता हूँ और यहाँ पे अपना स्टेट डाल देना है। जिस भी स्टेट में आपका बिजनेस है, यानी कि जिस भी स्टेट में आपको जीएसटी नंबर मिला हुआ है उसका स्टेट डालना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलर, कंपोजिशन और रेगुलर एसीजेड करके दिया हुआ है। तो एसीजेड वाला क्या होता है दोस्तों, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। यहाँ पे जीएसटी के नियम जो हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। जैसे आपका बॉर्डर एरिया वगैरह हो गया तो वहाँ पे जीएसटी के नियम थोड़े से अलग होते हैं। अगर आपका वहाँ का जीएसटी नंबर है तब आपको रेगुलर एसीजेड डालना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन करके इसका फुल फॉर्म है एसीजेड का। और बाकी स्टेट्स में अगर आपका जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है। अब रेगुलर और कंपोजिशन भी 2 चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर आपका ईयरली टर्नओवर, एक साल का टर्नओवर पिछले साल का 20 लाख से कम रहा होगा तो आपको कंपोजिशन सेलेक्ट करना है। अगर 20 लाख से ऊपर है तो आपके रेगुलर सेलेक्ट करना है। और बाकी अगर अदर स्टेट में आपकी सेलिंग्स है, आप दूसरे स्टेट में सामान सेल करते हैं, तो भी आपको रेगुलर ही सिलेक्ट कर, भले ही आपका टर्नओवर कम हो। ठीक है, अब इसमें रेगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे दिया हुआ एसएसी ऑफ अदर टेरिटरी, तो कुछ 9 स्टेट्स हैं यहाँ पे इंडिया में जिसको अदर टेरिटरी में गिनती किया जाता है। जैसे आपका दमन दीव, अंडमान वगैरह हो गए। तो अगर आपका वहाँ का है कुछ तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जीएसटी नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है, तो इधर जीएसटी नंबर डाल देना है। तो जीएसटी नंबर में दोस्तों सबसे शुरू में आपका स्टेट कोड आ जाता है, उसके बाद फिर पैन नंबर रहता है। पैन नंबर के बाद में कुछ जीएसटी का स्पेसिफिक कुछ नंबर्स रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अपना जीएसटी कोड जो है 15 डिजिट का रहता है। अगर 15 डिजिट से कम है या ज़्यादा है तो यानी कि रॉन्ग जीएसटी है। और वैसे भी जब आप यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल के आगे बढ़ते हैं, अगर आपका जीएसटी नंबर गलत रहेगा तो टैली आपको यहीं पे मैसेज दे देता है कि आपका जीएसटी नंबर गलत है। क्योंकि ये टैली अपना ऑनलाइन जीएसटी एपीआई के थ्रू जुड़ा रहता है, तो हम लोग जीएसटी एपीआई वगैरह भी समझेंगे लास्ट में। अभी तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, टैली को प्रॉपर तरीके से सीखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अपना मंथली और क्वार्टरली 2 चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें भी अब आपका टर्नओवर काम आएगा। अगर आपका 5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है तो आप क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हैं। अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो आपको मंथली रिटर्न फिल करना रहेगा। और वैसे ही आपको यहाँ पे इनवॉइसिंग करना रहेगा अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो इसको भी आप यहाँ पे यस कर दीजिए। और कब से आप इनवॉइसिंग कर रहे हैं वो आ जाएगा, और आपका प्लेस आ जाएगा कि आप किस सिटी से इनवॉइसिंग करने वाले हैं, इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस। तो आप यहाँ पे सिटी का नाम डाल देंगे। और इधर आपको ई वेबल भी इनेबल करके रख लेना है। अब मैं जैसे इसको एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ, अभी मैं इस पर बैक स्पेस प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने बैक स्पेस प्रेस करा, यहाँ पे ये अपना क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वाले ऑप्शंस में मैं आ गया। अब मैं इसको यस करूँगा, इंटर करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा। अब ये मेरा दूसरा जीएसटी नंबर डालने का ऑप्शन आ गया। तो मैं मल्टीपल जीएसटी मेंटेन कर सकता हूँ। ये सुविधा अपनी टैली 3 और टैली 4 दोनों में है। इसके टैली 3.0 से पुराने वर्जन्स में मल्टीपल जीएसटी वाली सुविधा नहीं थी। इसमें क्या होता है, मल्टीपल जीएसटी वाले, मान लीजिए मेरा छत्तीसगढ़ स्टेट में भी बिजनेस है और मेरा गुजरात या दिल्ली में भी बिजनेस है, तो मैंने दिल्ली का भी जीएसटी नंबर लेके रखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही जगह सभी अकाउंटिंग करूँ सारे स्टेट्स का। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल जीएसटी ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ टैली के अंदर में। तो अब मुझे दूसरा स्टेट डालने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, इधर एक्टिव है मेरा, इधर मैं एक्टिव करके यहाँ पे स्टेट अपना डाल दूँगा। जैसे मेरा दिल्ली मान लीजिए दूसरा हो गया, तो मैंने वहाँ पे दिल्ली डाल दिया। अब ये भी अपना रेगुलर रहेगा और इधर जीएसटी नंबर, जैसे जीएसटी कोड अपना दिल्ली का 07 चालू होता है। तो दोस्तों ये जो जीएसटी कोड होता है, जब आप जीएसटी डिपार्टमेंट से
रजिस्ट्रेशन करके जीएसटी नंबर लेते हैं तो वहीं से आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अभी जैसे मैंने एंटर किया इस पर तो ये बता दिया कि द कंपनी जीएसटी प्रोवाइडेड इज़ इनवैलिड और इनकम्प्लीट। तो वो वाला जो अपना नंबर था वो सही था, ये वाला मैंने ऐसे ही गलत नंबर डाल दिया। तो ये इसमें बता रहा है कि ये इनकम्प्लीट या मिसमैच है, तो अपने को जीएसटी पोर्टल में जाके एक बार सर्च करके देख लेना है। फिलहाल तो मैं आगे बढ़ता हूँ और इसमें भी मेरा क्वार्टरली रिटर्न जाएगा मंथली करके। ठीक है, तो अपना एक में मंथली रहेगा तो यहाँ भी मंथली ही रहेगा। अपन इनवॉइस वगैरह भी यहाँ पे इनेबल करके रख सकते हैं इस भी जीएसटी नंबर के लिए। अब इसको इंटर करके सेव करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है, तो अब जैसे अपना मल्टीपल जीएसटी नंबर्स रहता है दोस्तों, तो अपने को यूनिक वाउचर नंबरिंग सीरीज वगैरह क्रिएट करना रहता है, तो उसको हम लोग देखेंगे बाद में, उसको चेंज करेंगे। अभी फिलहाल मैं इसको नो कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट और अदर डिटेल्स। यहाँ से आप जीएसटी रेट वगैरह अदर डिटेल्स जैसे से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई, जैसे आपका सभी आइटम एक ही जीएसटी रेट के रहते हैं तो आप यहाँ से पहले से ही सब कुछ सेट करके रख सकते हैं। ज़्यादातर हर एक आइटम का रेट अलग अलग रहता है, तो अपन जब स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो वहीं पे सीधा डिटेल सेट करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। तो अब दोस्तों टीसीएस टीडीएस अगर आप सेलिंग वगैरह करते हैं, टीडीएस में सर्विसिंग, अगर आप सर्विस वगैरह कुछ देते हैं और आप सेल वगैरह कुछ करते हैं तो आपका टीडीएस और टीसीएस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको भी अपन यस कर लेते हैं। अब इसमें डिटेल्स तो अपने को बहुत सारे डालने हैं, जैसे उसका टैन नंबर क्या था, तो ये सभी ऑप्शन अपने को ज़रूरत रहते हैं और टैन नंबर वगैरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास में टैन नंबर नहीं है तो मैं नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा टीसीएस टीडीएस को कैसे डिडक्ट करते हैं, कैसे जमा होता है, क्या चीज़ें रहती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स वैट करके आ रहा है, तो वैट यहाँ पे नहीं है दोस्तों, इंडिया के अंदर दुबई वगैरह में है। तो अभी फ़िलहाल तो हमें वैट इसको नो ही रखना है, एक्साइज भी नहीं है, सर्विस टैक्स भी नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपन अभी नो करके रखते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यस कर लेंगे। उसके बाद फिर ऑनलाइन एक्सेस के लिए आपको tally.net की सर्विस को अगर यूज़ करना है तो आप इसको यस करके रखिए। ठीक है, तो इसके बारे में मैं जब बताऊंगा उस समय मैं ये सेटिंग्स को यस करूंगा, अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। पेरोल के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसको यस कर लेता हूँ। इनेबल पेरोल स्टेचुरी, इसको भी मैं यस कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको पेरोल के लिए भी आपका पीएफ नंबर क्या था, ईएसआईसी नंबर क्या था, ये सारे डिटेल्स अपने को डालने पड़ते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे है इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक क्यूआर कोड करके। तो टैली में अपना टैली 3 और टैली 4 में अपना क्यूआर कोड वाला ऑप्शन है कि जब भी आप इनवॉइस शेयर करें तो वहीं इनवॉइस में ही आप पेमेंट लिंक भी दे दें ताकि कस्टमर अपने को पेमेंट कर सके वहीं को वहीं। तो इसको भी अपन यस कर देते हैं और यहाँ पे भी आप डिटेल डाल सकते हैं कि किस नाम से आपको पेमेंट मिलना है। इधर यूपीआई, रेजर पे, पेयू मनी, ये सब ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप यूपीआई सेलेक्ट करके रख सकते हैं। तो यूपीआई आईडी में आपका मोबाइल नंबर हो जाता है कुछ इस तरीके से, और बैंक का नाम शॉर्ट में लिखा रहता है। तो ये चीज़ जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह कुछ भी यूज़ करते हैं तो वहाँ से भी आप अपनी यूपीआई आईडी जान सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से फिल करके रख देना है ताकि आपको इनवॉइस के साथ में ये क्यूआर कोड जब जाए तो सामने वाला पार्टी पेमेंट कर सके। तो उसके बाद फिर दोस्तों मेंटेन मल्टीपल एड्रेस करके है। तो अगर आपके सेम स्टेट में अलग अलग जगह से आपके बिल कटते हैं, अलग अलग एड्रेसेस हैं कंपनी के, तो आप यहाँ पे यस करके रख सकते हैं और यहाँ पे आपको प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों प्राइमरी एड्रेस में आपने जो कंपनी में एड्रेस डाला होगा वही वाला एड्रेस आ जाता है, तो यहाँ पे आप चेंजेस भी कर सकते हैं। और सेकेंडरी एड्रेस में आप यहाँ पे नाम डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने ब्रांच का अपना कोई भी एक नाम है तो मैं यहाँ पे मेलिंग नेम वगैरह ऐसा एड्रेस करके डाल सकता हूँ। बाकी चीज़ें जो भी है आपको फुल डिटेल में लिख देना है। थर्ड एड्रेस भी डाल सकते हैं इस तरीके से, उसके बाद इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स करके ऑप्शन। तो अगर आप किसी वाउचर में चेंजेस वगैरह करते हैं तो उसको मार्क करके रखें, तो उसके लिए आप यस करके रख सकते हैं। तो इसके बारे में भी देखेंगे, तो इसलिए मैंने यस कर दिया। अब इसको एक्सेप्ट कर देते हैं और यहाँ पे अपनी ये सेटिंग्स जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये सेटिंग्स थी अपनी दोस्तों कंपनी में F11 के अंदर। एक सेटिंग अपनी ये हो गई और दूसरी सेटिंग दोस्तों मैंने आपको बताया था F12 वाला, मतलब आप कहीं भी रहें, किसी वाउचर में रहें तो आपको ये कॉन्फ़िगर वाला ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। तो इस कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन को भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो अपने को इनेबल डिसेबल करने के काम में आ जाती हैं। तो यही दो सेटिंग्स रहती हैं टैली के अंदर, एक तो F11 वाला जो आपको यहाँ पे मिल गया और F12 वाला जो आपको हर जगह मिलने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों आपके सब्सक्रिप्शन से, और ये बिल्कुल फ्री रहता है।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू।